EDS 10 के ट्रेनिंग के इस चैप्टर में हम बात करेंगे विंडो लेआउट के बारे में, यानी स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में जो वर्किंग विंडो कौन कौन सी हैं, उनका मुख्य काम क्या होता है और वो कैसे प्लेस किया जाता है और उसमें मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे EDS X के यानी EDS 10 के विंडो लेआउट के बारे में। विंडो लेआउट में जब पहली बार आप इसको ओपन करते हैं तो मुख्यतः आपको 4 विंडो मिलती हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको प्लेयर और रिकॉर्डिंग मोड के दोनों मॉनिटर मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है बिन विंडो, जहाँ पर प्रोजेक्ट सेव करते हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन विंडो है और यहाँ पर आपको सीक्वेंस विंडो है। ये 4 विंडो आपको मिल जाते हैं और इन्हीं चारों पे सारा काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बोलते हैं प्रीव्यू विंडो। बेसिकली ये जो एरिया सबसे पहले वाला जो इम्पॉर्टेंट विंडो होता है, इसे हम प्रीव्यू विंडो बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक विंडो होता है बिन विंडो, सोर्स ब्राउज़र विंडो। यानी यहाँ पर हम सारे सीक्वेंसेस को रखते हैं, फाइल्स को रखते हैं, जो हम रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं वो सब यहाँ बिन में रखा जाता है, यहीं मैनेज किया जाता है और यहीं से इसको एक्सेस किया जाता है। और तीसरी और चौथी सबसे जो मुख्य विंडो है वो टाइमलाइन विंडो है, वो नीचे में आपको दी रहती है। यहाँ पर इसके कई सारे पार्ट हैं, कई सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। ऊपर टूल्स रहते हैं, लेफ़्ट साइड में आपको चैनल्स के हेडर हैं और यहाँ टाइम कोड बार होती है और नीचे बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। इस पे हम कैसे काम करेंगे आगे के ट्यूटोरियल्स में डेप्थ में बताएंगे कि कैसे कैसे इस पर हम लोग काम करते हैं। और चौथा जो वो है पायलट विंडो। पायलट विंडो में 3 विंडो को मुख्यतः यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन विंडो होती है, ये इफेक्ट विंडो और सीक्वेंस मार्कर विंडो। इन 3 विंडो को हम पायलट विंडो बोला जाता है और इन्हीं तीनों का यूज़ करके हम लोग वीडियो एडिटिंग में काफ़ी कुछ काम करते हैं। इफेक्ट विंडो में तो सारे आपको ट्रांजिशंस, वीडियो फिल्टर्स हैं, प्लगइन्स हैं, प्रीसेट्स हैं, वो सारा कुछ मिलता है। और इन्फॉर्मेशन विंडो में आपको जो वीडियो टाइमलाइन पर ले करके आते हैं उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन, लेआउटर और बहुत सारे जो इफ़ेक्ट हम लगाते हैं उन सब का जो डिटेलिंग है वो आपको इन्फॉर्मेशन विंडो में ही मिलता है। अब बारी आती है इसको हम मॉडिफाई कैसे करें। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इसको आप इधर रख सकते हैं, इसको आप इधर रख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। जहाँ जिसको रखना चाहें रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऊपर रखना चाहें ऊपर रख सकते हैं, या किसी अन्य विंडो को कहीं और रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस विंडो को एक विंडो में भी यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे जब विंडो के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप इनको अलग कर सकते हैं। यदि आपसे कुछ ऐसा हो गया फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ लेआउटर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करेंगे। या विंडो लेआउट को नॉर्मल करने के लिए आप शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट है Shift-Alt-L। इसको प्रेस करेंगे, आपका जो वर्क फ्लो है एग्जैक्ट वैसा हो जाएगा जैसे कि पहले था। इन विंडो को आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इनको क्लोज़ किया जा सकता है। इनकी साइज़ को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। ये सेंटर में रख करके इसकी पोजीशन को किसी भी विंडो को छोटा बड़ा करके जिस भी विंडो का आपको बड़ा करने का आवश्यकता है उसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि इसको आप टाइमलाइन को बड़ा रखना चाहते हैं तो इसको आप उठा करके यहाँ पर जो ये एरिया है इसको लेंगे और यहाँ पर इसके लोअर साइड में ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको टाइमलाइन विंडो को आप बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर को आप 2 तरीके से यूज़ करते हैं। जो प्रीव्यू विंडो यहाँ पर दी गई है आपको, ये इसमें 2 विंडो होती हैं, एक प्लेयर होता है, एक रिकॉर्डर होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहता है प्लेयर का और रिकॉर्डर का। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम आपको प्लेयर और रिकॉर्डर के यूज़ के बारे में बताएंगे, इनको कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेफ़्ट में आपको यहाँ पर एक क्वालिटी देखिए, ये फुल है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी वीडियो हमें प्लेबैक करने के लिए हैवी क्वालिटी प्ले करना पड़ता है तो सिस्टम प्रॉपर प्ले नहीं कर पाता है। तो केवल प्ले करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, आप अपने वीडियो को क्वालिटी को कम करके प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग की क्षमता कम आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके सामने 1/2, 1/4, 1/8 यानी 1/16 तक आप अपनी क्वालिटी को गिरा करके प्लेबैक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात किया आपको विंडो लेआउट के बारे में। आप यहाँ पर
जितने भी विंडो हैं, 4 मुख्य विंडो होती हैं यहाँ पर, उनको आप अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार इनको जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि मॉडिफाई किए गए पोर्शन को आप सेव भी कर सकते हैं, अपना लेआउट भी बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये लेआउट हमारे लिए बेस्ट है तो आप इस लेआउट को व्यू मेन्यू में जा करके यहाँ सेव लेआउट में जा करके को सेव करंट लेआउट दे सकते हैं, न्यू नाम दे देंगे। यहाँ पर यदि हम नाम दे देते हैं मंत्रा और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको जब भी इन फ्यूचर में जाएंगे तो लेआउट में आपको यहाँ पर अप्लाई में नाम मिल जाएगा। तो ये आप नॉर्मल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और यदि आपको अपना वाला लेआउट चाहिए तो आप व्यू में जा कर के आप यहाँ पर अप्लाई लेआउट में जा कर के मंत्रा को क्लिक कर सकते हैं और आप अपना लेआउट ला सकते हैं। इस तरह के जितने लोग भी एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या जितने तरीके से आप काम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कई प्रकार के कामों के लिए अलग अलग लेआउट को सेव कर सकते हैं और आप अपनी आवश्यकता अनुसार उनको तुरंत एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके लिए व्यू में आपको लेआउट में ऑप्शन दिया रहता है। नेम वगैरह चेंज करने के भी ऑप्शन है, यहाँ डिलीट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और अप्लाई करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको विंडो लेआउट में मिल जाता है। तो ये रही आपके लेआउट को मैनेज करने की बात। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विंडो जो होती है वो आपकी जो है ना, ये प्रीव्यू विंडो ही है। प्रीव्यू विंडो को यदि क्लोज कर देंगे तो आपका ये पूरा सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा। यदि इसके अलावा यदि इस विंडो को या इस विंडो को क्लोज करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहता है। लेकिन प्रीव्यू विंडो इतनी इंपॉर्टेंट विंडो है क्योंकि इसमें ही मेनू विंडो आपको मिलता है, तो ये विंडो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस विंडो के बिना आपको EDS का कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको डायरेक्ट इसको क्लोज करना हो सॉफ्टवेयर को, तो आप इस विंडो को क्लोज करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको हमने बताया EDS के लेआउट के बारे में, कौन विंडो है, कैसे काम करती है, उसको लेआउट को कैसे चेंज किया जा सकता है और लेआउट को अपने कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से इसको सेव भी किया जा सकता है और उसको बाद में या कई बार आप बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेआउट भी एक्सेस कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज़ किया गया लेआउट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए रामा की राम राम।